जरा ठहरिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर आज भी आपसे मिलते हैं, हर रोज कम से कम एक बार, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्या यह सुनकर अजीब लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं अगर ईश्वर आएंगे तो मैं पहचान लूंगा, इतने अंधे थोड़ी हूं। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं, गॉड कम्स टू यू एवरी डे, नॉट विथ नॉइज बट विथ साइलेंस। यानी ईश्वर शोर से नहीं पहचान में आते, सूक्ष्म अनुभवों से आते हैं। और आज की ये पूरी स्क्रिप्ट इसी रहस्य पर है, ईश्वर मिलते कैसे हैं और हम पहचाने कैसे। और हां, वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको एक ऐसा गहन रहस्य बताऊंगा जिसे योगानंद जी ने सिर्फ अपने कुछ शिष्यों को बताया था। ईश्वर आए तो दिखाई क्यों नहीं देते? कमेंट में लिखें, मैं ईश्वर के संकेत पहचानूंगा। हमारे दिमाग में ईश्वर के आने का मतलब है चमत्कार, रोशनी, दिव्य आवाज, आकाशीय संकेत। लेकिन योगानंद कहते हैं, गॉड्स प्रेजेंस इज एक्सट्रीमली सटल। ईश्वर की उपस्थिति अत्यंत सूक्ष्म होती है। वे अचानक आपका कमरा उजाला नहीं कर देते, वे आपकी आंखों के सामने प्रकट नहीं होते, वे आपके कानों में जोर से नहीं बोलते, वे धीरे से आते हैं, सांस की तरह, हवा की तरह, एक शांत विचार की तरह। और हम व्यस्त जीवन में उन्हें अनदेखा कर देते हैं। 5 संकेत कि ईश्वर आज आपके पास अवश्य आए थे। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर रोज आपको छूते हैं, पर मन की भाग दौड़ में लोग इन संकेतों को देख ही नहीं पाते। आप इन संकेतों को पहचान लो तो आपको रोज ईश्वर का स्पर्श मिलेगा। एक बिना वजह अचानक मन शांत हो जाना। आप भाग दौड़ में हो, तनाव में हो और अचानक 10 से 20 सेकंड के लिए मन शांत हो जाए। यह आपका मन नहीं है, यह ईश्वर का साइलेंट टच है। योगानंद कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड पीस इज गॉड्स प्रेजेंस। अगर ये रोज होता है तो समझिए ईश्वर रोज आ रहे हैं। जब जीवन में अचानक कोई समाधान मिल जाए, आप फंसे हो, कहीं से रास्ता ना दिख रहा हो और अचानक कोई व्यक्ति, विचार, संदेश, घटना या वीडियो आपको समाधान दे दे। बहुत लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन योगानंद कहते हैं, कोइंसिडेंसेस आर गॉड्स मैसेजेस। यानी संयोग ईश्वर का संकेत। 3, कोई इंसान बिना वजह आपकी मदद कर दे। आपको मदद चाहिए और अचानक कोई अनजान व्यक्ति सामने आ जाए, जो आकर एक छोटी सी बात से आपका काम आसान कर दे। यह सिर्फ इंसान नहीं, कई बार ईश्वर उस इंसान के माध्यम से आते हैं। गॉड कम्स एज अ ह्यूमन व्हेन यू नीड हिम द मोस्ट। 4, भीतर से अचानक कोई चेतावनी मिलना। जब आप कोई गलती करने जा रहे हो और अंदर से एक आवाज उठे, ये मत करो, ये सही नहीं, रुक जाओ। योगानंद के अनुसार इनर वार्निंग इज गॉड्स विस्पर। वो चेतावनी आपका दिमाग नहीं, ईश्वर की दिशा होती है। 5, भक्ति या शांति के समय अचानक आंखें भर जाना। कभी कोई भक्ति गीत सुनकर या किसी पवित्र जगह खड़े होकर या किसी शांत क्षण में आपकी आंखें नम हो जाए। यह भावुकता नहीं, यह आपकी आत्मा का दिव्य स्पर्श है। स्पिरिचुअल टीयर्स आर द साइंस ऑफ गॉड्स नियरनेस। हम ईश्वर को पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम ईश्वर की तलाश बाहरी दुनिया में करते हैं, जबकि ईश्वर हमेशा अंदर महसूस होते हैं। हम चमत्कार खोजते हैं, वे सरल संकेत देते हैं। हम जोरदार आवाज चाहते हैं, वे फुसफुसाकर बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर दिखाई दे, वे चाहते हैं कि हम अनुभव करें। योगानंद कहते हैं, द नॉइज ऑफ द माइंड हाइड्स गॉड्स वॉइस। हमारा मन इतना शोर करता है कि ईश्वर की धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती। कैसे जाने कि यह कल्पना नहीं, ईश्वर का स्पर्श था? बहुत लोग सोचते हैं, यह मेरी कल्पना तो नहीं। योगानंद इसका सरल उत्तर देते हैं, वेयर देयर इज डीप पीस एंड राइजिंग जॉय, गॉड इज प्रेजेंट। यानी ईश्वर के आने पर 2 चीजें होती हैं। 1, मन अचानक गहन शांत हो जाता है। यह शांति आर्टिफिशियल नहीं होती, यह बहुत गहरी होती है। दूसरे, खुशी भीतर से ऊपर उठती है, बिना किसी कारण, बिना किसी लाभ, जैसे आत्मा मुस्कुरा रही हो।
अगर ये दो चीजें हों तो समझिए आपको ईश्वर ने छू लिया था। परमहंस योगानंद के सरल उपाय। ईश्वर को पहचानने के लिए ये उपाय आसान है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा कि आपका जीवन बदल सकता है। उपाय 1, रोज 2 मिनट की मौन प्रैक्टिस। दिन में 2 से 3 बार सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करें। मन को 10 से 20 सेकंड शांत होने दें। शांति आते ही आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। उपाय 2, अपने दिन की छोटी घटनाओं को नोटिस करें। हर रात 5 मिनट सोचें कि आज कब मन शांत हुआ, कब अचानक मदद मिली, कब समाधान मिला, कब भीतर चेतावनी आई, कब आंखें नम हुई। यही ईश्वर के आने के क्षण थे। उपाय 3, 1 मिनट की हृदय केंद्रित सांस। सांस को 1 मिनट हृदय पर महसूस करें। वहां हल्की सी ऊष्मा, एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक शांत स्पंदन महसूस होगा। यही दिव्य उपस्थिति है। उपाय 4, 10 सेकंड की कृतज्ञता। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मेरी मदद की। ये 10 सेकंड ईश्वर की ऊर्जा को अपने पास खींच लेते हैं। उपाय 5, किसी भी काम से पहले 2 सेकंड का ठहराव। कुछ भी शुरू करने से पहले बस 2 सेकंड रुककर बोले, भगवान मेरे साथ रहना। यह आपको तुरंत उच्च चेतना में रखता है। वे खास क्षण जब ईश्वर निश्चित रूप से आपके पास आते हैं। योगानंद बताते हैं, दिन में 3 ऐसे क्षण होते हैं जब ईश्वर 100% आपके पास होते हैं। एक सोने से ठीक पहले, उस समय आपका मन सबसे शांत होता है। ईश्वर की ऊर्जा आपको छू कर जाती है ताकि दिन भर की थकान मिट जाए। जब आप किसी सही गलत के फैसले में हो, एक अंदरूनी खिंचाव, यही ईश्वर का मार्गदर्शन है। जब आप टूट जाते हैं, दुख, पीड़ा, अकेलापन, यही समय है जब ईश्वर सबसे पास आते हैं। योगानंद कहते हैं, Those who are broken are the closest to God। एक आध्यात्मिक कहानी जो साबित करती है कि ईश्वर रोज आते हैं। परमहंस योगानंद ने अपने एक शिष्य को एक बार यह कहानी सुनाई थी। एक साधक था, भक्ति में डूबा हुआ। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, एक बार मेरे सामने आ जाइए, एक बार अपनी झलक दिखाइए। वो घंटों ध्यान करता, रातों को जागता, भोजन छोड़ देता। बस एक ही इच्छा थी, भगवान मेरे सामने प्रकट हो। एक दिन वह नदी किनारे बैठा रो रहा था। प्रभु, आप इतने क्रूर क्यों हैं? मैं रोज बुलाता हूं, फिर भी आते नहीं। उसी समय एक बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ, कांपता हुआ उसके पास आया। बेटा, पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। साधक झुंझलाकर बोला, मैं भगवान को बुला रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। वृद्ध चुपचाप चला गया। उस रात साधक को स्वप्न आया, भगवान खड़े थे, नाराज होकर। साधक बोला, प्रभु, आपने मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी? भगवान ने कहा, मैं आया था बेटा, नदी किनारे उसी बूढ़े आदमी के रूप में। तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। साधक रो पड़ा, प्रभु, मैं आपको कैसे पहचानूं? भगवान बोले, मैं चमत्कार बनकर नहीं आता, मैं जरूरत का रूप लेकर आता हूं। और यही बात योगानंद कहते हैं, ईश्वर अनुभव बनकर आते हैं, अनुभूति बनकर आते हैं, लेकिन हम चमत्कार ढूंढते रहते हैं। योगानंद बताते हैं, ईश्वर के 4 अदृश्य रूप। ईश्वर इंसानों की तरह दिखाई नहीं देते, वे 4 रूपों में आते हैं। एक, प्रकाश का रूप, जब आपका मन अचानक हल्का हो जाए। कभी कभी लगता है कि कुछ बोझ हट गया, दिल अचानक उजाला सा महसूस करता है। ये वही दिव्य प्रकाश है जिसे योगानंद गॉड्स सब्टिल लाइट कहते हैं। ये प्रकाश आंख से नहीं, हृदय से महसूस होता है। 2, ऊर्जा का रूप, जब शरीर में हल्की गर्मी या स्पंदन महसूस हो। ध्यान, भक्ति या भावुक क्षण में एक एनर्जी रेज होती है। पीठ, सीने या माथे पर हल्का कंपन, यह ईश्वर का एनर्जी टच है। 3, निर्णय का रूप, जब अचानक स्पष्टता आ जाए, घंटों उलझे रहने के बाद अचानक रास्ता साफ हो जाए। योगानंद कहते हैं, क्लैरिटी इज गॉड्स इंटेलिजेंस वर्किंग इनसाइड यू। ईश्वर आपके विचारों में प्रवेश करते हैं,
और आपको सही दिशा देते हैं। चार मानव रूप। जब कोई मददगार इंसान अचानक आ जाए, आप जहां अटकते हैं वहीं एक व्यक्ति आता है जो आपकी राह आसान कर जाता है। यही ईश्वर का मानव रूप होता है। वे दूसरों को आपके लिए भेजते हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि ईश्वर से रोज मुलाकात हो? योगानंद कहते हैं, ईश्वर को बुलाने की जरूरत नहीं है, उन्हें देखने की जरूरत है। और इसके लिए 4 प्रैक्टिस सबसे शक्तिशाली मानी गई है। प्रैक्टिस 1, पॉज ऑफ गॉड। 3 times 3 seconds। दिन में 3 बार सिर्फ 3 सेकंड रुकिए और भीतर कहिए, प्रभु मैं यहां हूं, आप मेरे पास हैं, मैं महसूस करना चाहता हूं। इतना छोटा पॉज डिवाइन अवेयरनेस को एक्टिवेट कर देता है। प्रैक्टिस 2, हार्ट लिसनिंग। 1 मिनट। 1 मिनट के लिए अपने सीने पर ध्यान लगाइए। जहां हल्की वार्मथ महसूस हो वहां ईश्वर की उपस्थिति है। यह अत्यंत सूक्ष्म है, पर एक बार महसूस हो जाए तो जीवन बदल देता है। प्रैक्टिस 3, क्वाइट माइंड कॉलिंग। शाम को 2 मिनट। शाम को 2 मिनट रीढ़ सीधी रखकर बैठिए, सांस धीमी करें और सिर्फ सुनिए आपके भीतर क्या हो रहा है। इस क्षण में ईश्वर सबसे आसानी से महसूस होते हैं क्योंकि मन शांत होता है। प्रैक्टिस 4, थैंक यू रिचुअल। रात को 15 सेकंड सोने से पहले बोले, धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे शांत किया, संभाला, सिखाया और संभलने दिया। योगानंद कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज द मैग्नेट ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। जहां कृतज्ञता वहीं ईश्वर। सबसे बड़ा संकेत, ईश्वर ने आपको छू लिया है। योगानंद कहते हैं, जब भगवान पास आते हैं तो एक शक्ति मन में उठती है जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपके भीतर यह 4 परिवर्तन हो रहे हैं तो समझिए ईश्वर प्रतिदिन आपकी आत्मा को छू रहे हैं। एक बुरा काम करने का मन कम होने लगे, यह साधना नहीं, ईश्वर की ऊर्जा है। 2 भलाई करने का मन बढ़ने लगे, यह इंसान का स्वभाव नहीं, डिवाइन इंस्पिरेशन है। 3 अकेलापन कम होने लगे, क्योंकि ईश्वर पास होने पर मन खाली नहीं रहता। 4 कोई अदृश्य भरोसा दिल में बस जाए, ऐसा भरोसा कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई है। यह भरोसा इंसान नहीं देता, ईश्वर देते हैं। योगानंद का गूढ़ ज्ञान। ईश्वर क्यों छिपे रहते हैं? योगानंद ने कहा, गॉड हाइड्स हिमसेल्फ सो दैट यू मे सीक हिम। व्हेन यू रियली सीक, ही रिवील्स हिमसेल्फ। ईश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें दिल से खोजें, तभी उनकी पहचान गहरी होती है। अगर ईश्वर हर दिन दिखाई देने लगे तो हम उनकी कदर नहीं करेंगे। इसलिए ईश्वर छिपते नहीं, सूक्ष्म होते हैं, जैसे हवा जो दिखती नहीं पर जीवन उसी से चलता है। वो अंतिम रहस्य जो योगानंद ने चंद शिष्यों को बताया था। योगानंद ने कहा था, गॉड कम्स नॉट ओनली टू मीट यू, ही कम्स टू टेस्ट वेदर यू रिकॉग्नाइज हिम और नॉट। मतलब ईश्वर सिर्फ मिलने नहीं आते, वे परीक्षा लेने भी आते हैं। हर दिन 1 से 2 मिनट वे आपके पास आते हैं। वो देखते हैं क्या आप शांत हुए, क्या आपने संकेत पहचाना, क्या आपने मदद देने वाले को ईश्वर का रूप माना, क्या आपने इनर वॉइस सुनी, क्या आपने सॉल्यूशन को संयोग नहीं, ईश्वर का संदेश माना। यही परीक्षा है। इस रहस्य का मतलब है ईश्वर रोज आते हैं। अगर आप पहचान लेते हैं तो आपका जीवन ऊपर उठता है, अगर नहीं पहचानते हो तो वही जीवन घूमता रहता है। ईश्वर हर दिन आपको उठाने आते हैं। प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या आप पहचानते हो? तो भाई ईश्वर बड़े चमत्कार नहीं करते, वे रोज आते हैं, कभी शांति बनकर, कभी समाधान बनकर, कभी मददगार बनकर, कभी चेतावनी बनकर, कभी प्रेम के आंसू बनकर। अगर आज से आप इन छोटे छोटे डिवाइन संकेतों को देखना शुरू कर दो तो समझो आप सच में ईश्वर से मुलाकात करने लगे। जीवन बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, आत्मा चमकने लगेगी, क्योंकि ईश्वर रोज आते हैं। बस पहचानने की कला सीखनी होती है।
अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ, अगर आपको योगानंद का संदेश गहरे तक महसूस हुआ, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें मैं ईश्वर के संकेत पहचानूंगा, और शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि किसी न किसी को आज ईश्वर का संदेश आपकी वजह से मिलेगा।